औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्रेक फ़िज़िक्स। ये वीडियो एक तसलसल है, हमारा कंटिन्यूशन है हमारी चैप्टर मेजरमेंट्स की ही। हमने पहले चैप्टर मेजरमेंट्स का पूरे टॉपिक्स कवर किए। उसके बाद पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में जो उसके प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस थे हमने वो सॉल्व किए। अब हम इसी चैप्टर से मुतालिक सिंध टेक्स्ट बोर्ड का जो है वो बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं हमारी फ़िज़िक्स की बुक 11th की, हम वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये फाइंड द, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस पर हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग लेंथ दिस and having length this and width this। तो वो कह रहे हैं कि इसका जो है वो आप एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, 20 तो फाइंड कर लेते हैं। एरिया हमारे पास होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया की जो इक्वेशन होगी, लेंथ हमारे पास है 21.3 इंटू 9.80। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है 209, राउंड ऑफ करके, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग ज़ीरो, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखेंगे। हम अभी एरर्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन लेंथ, वो होगा हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट है, कितना है लीस्ट काउंट हमारे पास 0.2 है, और 0.2 हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है, और इसकी हमारे पास जो मेजरमेंट है वो 21.3, और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, इसका जो आंसर है वो हमारे पास है 0.93। यहाँ पे लीस्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर तक ही, तो यहाँ पे परसेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो परसेंटेज एरर है ऑफ विड्थ, वो होगा हमारे पास, इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, आप कर जाएंगे। और यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट है वो 9.80 इंटू 100% है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट, 0.10 डिवाइडेड बाय 9.80 इंटू 100, तो ये आएगा 1.0, 1.0% है, लेकिन यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए हम यहाँ पे इतना ही कर लेते हैं। तो टोटल एरर हमारे पास कितना आया, टोटल एरर हमारे पास आया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास 0.9% प्लस 1.0%, तो ये दोनों मिलके बनेगा हमारे पास 1.9% एरर हमारे पास एरिया में होगा। तो डेल्टा ए हमारे पास किस तरह आएगा, हम सिंपली एरिया की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी 209, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 209 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.9% को, और
इसको डिवाइड कर देंगे 100% के साथ, तो आंसर जो है वो हमारा आएगा, लेट्स सी, 209 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आया हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आंसर हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो तकरीबन 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लीस्ट जो है वो 1 है एक्चुअली, यहाँ पे भी 1 था एक्चुअली। खैर, तो हमारे पास नहीं, 100 को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं लिखेंगे। बहरहाल हम यहाँ इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 4% तक, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। तो हमारे पास जो एरिया हो जाएगा वो होगा 209 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एरिया का फाइंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो गिवन है कि हमारे पास सर्कमफ्रेंस गिवन है, फाइंड करना है किसी भी सर्कल का, और हमारे पास रेडियस उसका गिवन है, ये रेडियस है, और इसको हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए वो πr² है। हमारे पास इस एरिया के केस में ये रेडियस यूज़ होगा, और सर्कमफ्रेंस के केस में ये रेडियस यूज़ होगा। ये सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया, तो ये आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है कि आप ये बताएं कि ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो वो देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास सवाल है, वो कह रहे हैं कि S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। वो कह रहे हैं कि फाइंड करें कि हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। हमारे पास S का जो डायमेंशन होता है वो लेंथ होता है। ठीक, हमारे पास जो V का डायमेंशन होता है वो लेंथ T-1 होता है। हमारे पास कांस्टेंट का डायमेंशन हमेशा 1 होता है। हमारे पास जो एक्सीलरेशन है उसका डायमेंशन -2 होता है, और जो टाइम है उसका डायमेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक, और सॉरी यहाँ पे T भी है, यहाँ पर T भी है, तो थोड़ा सा हम T-1 और इसके साथ T भी है। ये V की डायमेंशन, ये T की डायमेंशन। ठीक है, ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन और ये T² की डायमेंशन। ठीक है, तो आपस में हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये -1 है, यहाँ पे +1 है, मिलके 0 बन जाएगा, तो जो जिसकी पावर 0 होगी वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास L बच जाएगा। प्लस यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, मिलके हमारे पास पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी L बच जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ये जो सारा चीज़ है वो डायमेंशनली करेक्ट हो गई। ठीक, चौथा सवाल है हमारे पास कि वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, आप वो कह रहे हैं कि सी के डायमेंशन निकालें। बड़ी इजी है। 4 हमारे पास है S इज़ इक्वल टू ST³। कह रहे हैं कि आप S का डायमेंशन निकालें, बहुत इजी है निकालना। हम सी को सिर्फ रख लेते हैं T³ यहाँ पर, ओ सॉरी S हमारे पास यहाँ पर है, T³ हमारे पास यहाँ पर है, तो S हमारे पास L होगा। T का हमारे पास जो डायमेंशन है वो T³ होगा, तो हमारे पास जो C का डायमेंशन आएगा वो होगा LT³। ये हमारे पास C का डायमेंशन हुआ। सही, और इसी तरीके से हमारे पास जो आखिरी सवाल बचा वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ गैसोलीन यूज्ड बाय ऑल पाकिस्तानी कार्स ईच ईयर।
नंबर ऑफ़ कार्स इन पाकिस्तान वो इतनी हैं, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं एक ईयर में वो इतना है। तो बताएं कि और पर लीटर वो इतना करते हैं। तो बताएं कि एक साल में वो कितना करेंगे, कितना हमारे पास लीटर जो है वो ट्रेवल करेंगे, लीटर वो ख़र्च करेंगे पाकिस्तान में जो सारी कार्स हैं एक साल में। तो उन्होंने हमें कार का नंबर दिया हुआ है कि कितनी कार्स हैं। नंबर ऑफ़ कार्स हमारे पास हैं नंबर ऑफ़ कार्स हैं हमारे पास कितनी हैं, 5 लाख है सिर्फ। पता नहीं किस ज़माने का बुक है। 5 लाख सिर्फ कार है पाकिस्तान में। ठीक। और कह रही हैं कि वो सारे जो हमारे पास गैसोलीन हैं वो हमारे कितना डिस्टेंस पर ईयर ट्रेवल करती हैं। डिस्टेंस, या इसको हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, डिस्टेंस पर ईयर कितना ट्रेवल करती हैं वो, 16,000 किलोमीटर्स। सारी कार मिलाकर नहीं, एक कार मिलाकर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि गैसोलीन जो है वो 1 लीटर में 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 6 किलोमीटर हमारे पास जो गैसोलीन है, गैसोलीन की जो कंजप्शन है वो 6 किलोमीटर पर लीटर की। एक कार 1 लीटर में 6 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है। तो आप बताएं कि वो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है पूरे साल में, ये सारी गाड़ियाँ कितना करती होंगी। तो पहले तो हम एक कार कितना वो करती है, गैसोलीन जो है वो एक साल में हज़म कर जाती है, वो देख लेते हैं हम। इतना एक कार इतनी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और एक कार 1 लीटर में इतना जो है वो किलोमीटर पर किलोमीटर चल जाती है। तो हमारे पास अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक कार एक साल में कितने लीटर्स चलेगी। ठीक है। जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसमें लीटर्स कितने आएंगे सिंपली। तो अगर हम 16,000 को डिवाइड कर दें 6 किलोमीटर पर लीटर के साथ, ठीक है, तो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो 16,000 है, 16,000 डिवाइडेड बाय 6 तो है हमारे पास एक कार जो है वो एक साल में 2,667.66 लीटर्स जो है वो कंज्यूम करती है। ठीक है। गैसोलीन कंज्यूम बाय कार पर ईयर। ठीक है। अब हमारे पास एक कार इतना डिस्टेंस, इतना जो है वो लीटर जो है वो खर्च करती है। तो ये जो सारी कार हैं 5 लाख, ये कितना करेंगे, हम सिंपल इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वो सारी फिगर आ जाएगी। तो हम नंबर ऑफ़ कार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो 5,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2666.66 लीटर्स। अगर ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 1.33 सॉरी ये आ जाएगा 1.33 into 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 raised to power 9 liters। ठीक है, यही आंसर था। ओह वाह, यही आंसर है। देखिए ये 13.33 है, हमें 1.33 के लिए अगर हम ये यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है, तो फिर ये 9 हो जाएगा। वैसे साइंटिफिक नोटेशन में यही होता है। तो इतने जो हैं वो डिस्टेंस लीटर जो है वो सारी कार्स कंज्यूम करती हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये इतने ही सवाल थे इसकी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।